सो है गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यार आज हम एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देखने वाले हैं प्रणव शर्मा की तरफ से। वीडियो का नाम है फ्लाइट बटन और दो ट्रायल जोक्स। तो मैंने इस भाई की पहले भी कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ रील्स वील्स पे भी मैंने मतलब स्टैंड अप कॉमेडी देखी है और मुझे काफ़ी पसंद आती है, क्योंकि इसका इसका स्टाइल भी ना थोड़ा बहुत कह सकते हैं बस्सी जैसा है, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग टाइप्स की कॉमेडी ज़्यादा करता है और जो मतलब वे है कॉमेडी करने का वो बहुत मतलब सही है। ठीक है, तो ये कल ही आया वीडियो, 1 दिन ही हुआ है, तो इसको देखते हैं जल्दी से और एन्जॉय करते हैं। 3, 2, 1 चालू। अगर आपको मेरा लाइव शो देखने में इंटरेस्ट है तो देख लो जो मैं बोलने वाला हूँ, एल्स 30 सेकंड आगे चले जाओ, वहां से वीडियो शुरू है। मैं आ रहा हूँ इंडिया परफॉर्म करने इन शहरों में और मैं ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म कर रहा हूँ इन 2 शहरों में। तो अगर आप या आपके दोस्त इन शहरों में रहते हैं और लाइव शो देखना पसंद करते हैं या पहली बार देखना चाहते हैं तो प्लीज आना, इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस। और अगर इन शहरों में आपका शहर नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है मित्र, मैं जून जुलाई में और भी बड़ा टूर प्लान कर रहा हूँ। और अगर आप चाह रहे हो कि मैं आपकी सिटी में आऊँ देख लेना भाई। सिटी लिखो, लाइव जिस सिटी पे आएंगे मैं परफॉर्म करके जाऊंगा, वीडियो एंजॉय कर लो, सब खुश जाएंगे। आई हैव 7-8 जोक्स and see this is a segment in which I do tried and tested and new jokes और दोनों mix and matched होंगे, तो आपको आते नहीं दिखेंगे कब कौन सा आ रहा है। देखो कॉमेडी एज एन आर्ट फॉर्म ही ऐसा, इट्स नॉट लाइक म्यूजिक कि मैं घर पे बैठा It's not like that. I can't practice at home. मेरे को लाइव ऑडियंस चाहिए। अगर घर में बैठे बैठे ऐसे करूंगा कि एक बार मैटर में जाता बहुत चूतिया लगूंगा। ये नहीं कर रहा ना, it's a feedback art form। जोक पे आप हंसे, वो जोक आगे जाएगा। ये पेन है और यहाँ पे लाइंस जोक लिखे हुए हैं, इस पे यहाँ पे टिक मारूंगा, नहीं तो नस काटूंगा। ये जोक नहीं होते, हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप इनको लगाते तो हमें सोचते हैं क्योंकि हमें बहुत फनी लगते हैं। ठीक है, यू गॉट द प्रोसेस? यस। स्टार्ट विद द जोक्स। तो सारे 2025 के आसपास के जोक्स हैं, बिकॉज़ दैट इज द लाइफ दैट आई लिव बिकॉज़ ऑफ यू गाइस। मतलब मेरे को इतना ट्रैवल करने का मौका मिला, I was performing all over India and since I was performing मैं जा रहा था हर सिटी उड़ते उड़ते। 2025 was my year when I got a chance to sit in so many flights, but मेरी किस्मत 2025 में पता नहीं क्यों किसी फ्लाइट का तमीज से जाने का मन ही नहीं था। ऐसा नहीं था एक टाइप का फकअप है, अलग अलग टाइप के फकअप थे। न्यूज आती रहती थी, दिल्ली जयपुर फ्लाइट पानी में लैंड हो गई भाई, साला दिल्ली जयपुर पानी आया, अहमदाबाद वाला भी और वाटर रिसोर्स का था, कुछ तो उड़ती ही नहीं थी, कुछ आधे रास्ते वापस आती थी, कुछ तो मूड स्विंग टाइप चल रहे थे, उड़ती थी और सीधा मैं नहीं आ रही तो देख मेडिकल कॉलेज। Before I say the thing, anyone who lost any close relative in the Ahmedabad wala crash? Anyone very close relative? No. Perfect. June 1:38 a plane crashed in Ahmedabad. You guys remember? यस। 12 जून 2 बजे मेरा जहाज टेक ऑफ करने वाला है। अब obviously when there is an accident in certain kind of transport, हल्का सा ट्रस्ट इशू आता है। ट्रस्ट इशू आता, मैं फ्लाइट के बाहर होता, ना बैठता। ट्रस्ट इशू आता, मैं लैंड कर चुका होता, चुपचाप घर चला जाता। जब मुझे खबर का पता चला तब मैं फ्लाइट में था और मेरा जहाज रनवे में था। बड़ी खराब सिचुएशन टाइम चल रहा था। You guys have ever been in a flight? जब दीदी अनाउंस करती है अपने फोन एयरप्लेन मोड पे कर लीजिए, and because I respect all the rules. Actually, it's not about respecting. It's more about I know the science behind it. Normal civilians को नहीं पता होती है। Because I'm an electrical engineer, तो बहुत साइंस पता होती है हम लोगों को। होती है, साइंस होती है, तो पायलट को ना कंट्रोल रूम से बात करनी पड़ती है कि कुछ ऊपर नीचे ऊंच नीच का पापड़ा ना हो जाए ना, तो उनका बात का वेव होता ही। अब अगर आप फोन पे बात कर रहे हो तो आपका वेव होता ही हो जाएगा इधर का उधर हो जाएगा। सीधे अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इमेजिन इट लाइक कि पायलट ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, अपना गियर में डाला, तो भाई मुझे लगा जो भी होता
था अपना। ऐसा जो भी फिर उसके बाद जैसे हुआ कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसने तुरंत he has to call the control room, हेलो कंट्रोल रूम, मैंने उड़ नहीं रहा, नीचे जा रहा है, बाबू उठाना था लेना। बाबू दूर में बैठे आ गया। तो मैं अपना फोन एयरप्लेन मोड पर डालने वाला था, तभी अ नोटिफिकेशन पॉप्ड अप दैट अहमदाबाद से जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश। मैं एयर इंडिया में था, मैं बैठा हूँ, मैंने कुर्सी की पेटी बांध दी, मैंने दीदी की आंखों में आंखें डाल के देखा, भाई फट गई होगी। ये खोल दो, इतना जरूरी भी नहीं जाना है, चल के चला जाऊंगा। तुम तुम्हारे लिए ये एक बार खुल सकता है, मैंने नो 16 सारा था, मैं कहा आप नहीं खोलोगे मैं खोल लूंगा, आपने सिखाया अभी मुझे पूरा याद है। Open the flap, put it on, pull the lever upward, pull the door outward, put the red handle. भाई रट लिया भाई ने। ओ भाई तो कसम को मुझे याद इसलिए है क्योंकि मेरे साइड में 70 साल का बुड्ढा बैठा हुआ था। वो उसके साथ लगी पड़ी है, सर इन इमरजेंसी है, आपातकालीन स्थिति में आप दरवाजा खोल देंगे। ये दरवाजा 15 किलो का बुढ़ाना जेब में लगा था दरवाजे में, जब तक ये दरवाजा खोलेंगे तो हमें खोल देंगे। ओ भाई मुझे कम चलो पहले भाई, पायलट भी समझ आता था भाई, हवा में कहाँ स्पीड ब्रेकर होते हैं, उस दिन उड़ा एकदम से तो हल्की नीचे लेने वाला था। जिंदा 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 जिंदा। चूटी काट रहा हूँ पे बैठे बैठे। यार देखो मैं ना बुड्ढों के खिलाफ नहीं, और अगर बुड्ढे अपनी औकात में जाए भाई, तुम 70-80 साल का बुड्ढा हो, कायदे से 400-500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में जब तुम चल रहे हो तो हल्का हार्ट अटैक तो लो। सही बात है। तुम वेटिंग लिस्ट में हो पहले तो थोड़ा तो भाड़ो भी नहीं। मेरी लुक भी छुट्टी है, बुढ़ाओ का एंजॉय चल रहा है। और मेरे सामने वाली खिड़की में मैंने ऐड करा यमराज का। देखो मैं ना घटिया इंसान नहीं हूँ, बट बियॉन्ड द पॉइंट मुझसे देखा नहीं गया। अकेला मैं क्यों डरा बैठूं? मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले रखा था। हरामी नोटिफिकेशन जल्दी अंकल के मुंह लगा दी। तुम्हारे मुझे नहीं पता अंकल पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं। ओ उनको लगा एयर इंडिया का एक जहाज होता है। ओ भाई साहब वो कीवर्ड पढ़ के निकल गए। उन्होंने पढ़ा एयर इंडिया, उन्होंने पढ़ा क्रैश और फाड़ने के बादल। मुझे कह रहे पुत्र स्वर्ग आ गया क्या? Now we are talking. हाँ बस घूमने कसंती पूरी फ्लाइट मटी रही होगी। लैंड करने में ब्रेक लगे, कह रहे हो लग रहा है कढ़ाई आ गई है। कढ़ाई नीचे चल के मेरे को कह रहे बेटा एक बार छुट्टी काटना, मैंने काटी। मैंने कहा लगी, कह रहे नहीं, मैं गए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। टिक मार टिक मार, टिक 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 टिक। पहला जो अप्रूव ना, ठीक है गुड टू गो। समझ गए प्रोसेस? समझ गए? समझ गए। क्या बोला आप लोग? अहमदाबाद आ गया? मत करना, अहमदाबाद में ना करूं, बहुत बेशर्म हूं मैं। यही तो काम है, यही तो काम है। अभी हुआ ना उसे 5 दिन बाद बना दिया था शुरू से। नहीं अहमदाबाद नहीं करता, तुमको रील भेजूंगा। उनकी वाला तो बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है, बहुत एम्बैरेसिंग स्टोरी है। नहीं ऐसा और वाली बात नहीं है। मैं तो देखो मेरे दिमाग में ना वैसी चल रही थी, कुछ भी मार्केट में नया आता मुझे ट्राई करना है।
फैशन के सेंस में जैसे मैं बता रहा था, फैशन मेरे को अपग्रेड करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना लड़कों के उसमें ना फैशन में ज्यादा है नहीं चांस। तुम देखते हो कि अगर मैं यहाँ से एक लड़का उठाऊं, उसकी शर्ट लूं, उस पर 4 कलर डाल दूं, सबके कपड़े निकल जाएंगे। कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं। बात तो सही है। पैंट है, पैंट में जिप है, खत्म है। कोई, मैं एक बार ज़ारा गया, मैंने ज़ारा पे देखा एक पैंट थी वहां पे लटक रही थी, उसमें यहाँ जिप नहीं थी। जिप की जगह 8 बटन थे लाइन से। सबसे पहले लिए मैंने, क्योंकि भाई तुम सोचो ना 4 में मजा मान लेंगे, पहली बार बिल्डअप मेरी तरफ से होगा। आज खोल और भी कुछ हमारी हर बार हमें मजा ले जाते हैं कि दुख अटक गया है, तो आज 8 बटन खोल। ओ भाई यार। तो मैंने उठा के पहन के नेक्स्ट डे पार्टी करने चला गया। वाज अबाउट टू गो टू अ पार्टी, दिल्ली में डांस वांस कर रहे थे। अब देखो मेरे पूरे बदन पे सबसे ज्यादा फ्लेक्स करने वाली चीज बटन। 8 बटन। तो मैं तो 100 लड़कों को चिढ़ा ही जा रहा। अरे बाप रे। बटन पहना मैं नाचा, डांस करा, दारू 4 घंटा नॉन स्टॉप। डांस करते करते कभी रियलाइज नहीं हो रहा दैट यू आल्सो हैव टू यूज द वॉशरूम। दिस इज वेयर द स्टोरी गेट्स एम्बैरेसिंग। क्योंकि मैं गया वॉशरूम सुसु करने। अब देखो मैं ना ऑलमोस्ट 23 साल से मूत रहा हूँ, 18 साल से खुद। और एवरेज अगर मैं दिन में 4 बार भी सुसु कर रहा हूँ ना, तो मैं जिंदगी भर में अब तक 30,000 से ज्यादा सुसु कर चुका हूँ। क्या कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ना मेरी बॉडी की टोनिंग और मेरी मसल मेमोरी इस तरीके से सेट है, नॉट जस्ट मी, इट्स अबाउट ऑल द बॉयज, कि द मोमेंट हाथ यहाँ जाता है, हाँ, एक नलका है जो खुल जाता है। खुल जाता है। कभी पूछना किसी लड़के से, कभी कभी जिप ना हाफ पे थ्रू फंस जाती है, हमारी टांगे कांप जाती है। आधा सेकंड में हो सकता है, बट साइंस से अलाउ नहीं करता। नहीं करते। बिकॉज़ सी द प्रॉब्लम इज, ऐसे सोच के देखो, एक नल है, नल पे एक पाइप बना हुआ है। अगर नल खुल चुका है तो पानी रोकने का एक ही तरीका है, पाइप दबा दो। और कोई तरीका नहीं है। समझे? समझ गए। दैट वाज द सिचुएशन। लड़कियों में बहुत अलग होता है, इसलिए तुम लोग थोड़ा कम, मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि सी लड़कियों का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। दे गो इनसाइड द वॉशरूम, दे चूज अ वॉशरूम, दे चूज अ पॉट, दे टेक आउट टिश्यू, दे वाइप, they take out tissues, they spread, they sit, pause for 3 seconds, then start. मुझे कैसे पता? मुझे मत पूछना। मैं यही बोलने वाला था। Now you know how many and how much exercise I've had. मैं वहाँ खड़ा हूँ वॉशरूम में। अब मैंने as per my muscle memory मैंने हाथ यहाँ लेके गया। ओ भाई, मुझे जिप जैसा कुछ दिखा नहीं। मैंने नीचे देखा, मेरी आत्मा सन्ना गई। ओ भाई यार, कह दो ये झूठ है। भाई मेरी पट रही है सोच के। भाई 8 बटन, मिनिमम 5 खुलने पड़ेंगे। एज पर लेंथ बता रहा हूँ। हाँ, भाई कोई मुझे जज नहीं करेगा। मुझे नहीं समझ में आया उससे मैं क्या करना है। यार मुझे लगा मैं बीच का एक बटन खोलूं। Better than only five, right? या। But अच्छा, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। It's little visual. अबे नहीं सुन, इसके आगे का जोक थोड़ा विजुअल है, आप तो इमेजिन। हाँ, ऐसा सोचो, मैंने बीच का एक बटन खोल दिया, बट मेरी जिंदगी शॉर्ट नहीं हुई, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये बॉडी, ये ठीक है भाई, खुद का इमेजिन कर। जो पर्पस मुझे ओ भाई नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा भाई। चूल्हा बातें मेरे को ऐसा लग रहा है। सब लोग अपना इमेजिन करेंगे, जिसके पास नहीं है अपने बंदों का इमेजिन करेंगे। ठीक है, ये जो भी तुम्हें डायग्राम बनता बनाओ। ओके। बॉडी, नाउ देयर इज एन अपर गारमेंट, ये जिसे कहते हैं, है ना, वो अंदर टक्ड इन, उसके ऊपर एक लोअर गारमेंट, वो भी अंदर टक्ड इन, ऊपर से एक टी शर्ट, फिर यहाँ पे जीन्स है, बटन खुला है यहाँ,
पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, 2 उंगली अंदर डाल के बैटमैन खेलने में लगा पड़ा हूँ। ये भाई मिल जाए। समझ लो मेरे सामान तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप वेरिफिकेशन लग गया है। वो 20 लड़के खड़े हुए वहां पे भाई यार उनके बीच में कितना कंट्रोल कर रहा होगा यार ये। वो पीछे से मेरे कान में जाके भाई खो गया। हाँ भाई लास्ट लड़का कह रहा उसको वो लेफ्ट में देखे। मैं लेफ्ट में देखा मेरे पूरा बॉस हो गया। ओ ये ओ भाई ठीक है मार दे मार दे भाई मार दे। कहाँ गया? ये Oh. तो काफी मार हुआ है। Next is also a small incident that happened, Oh. and actually I learned something out of that incident. मैंने नहीं आता realize यार। करा मेरी जिंदगी की पीक क्रिएटिविटी निकल के आती है जब मेरे माँ बाप मुझे पकड़ लें। उस समय जो मेरा दिमाग सोचता है सच में नॉवल बन सकती है उस चीज में। अच्छा समझ गया। तेरे बैग में कॉन्डम क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट। जैसे पता क्या हुआ, मेरे पापा ने मेरी अकाउंट की स्टेटमेंट मांगी और उसमें उनको 18 रुपए की ट्रांजैक्शन दिख गई। ओह बाय द यूज आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों को अंदाजा लग गया कि ये चीज क्या है। अब कुछ लोगों को अंदाजा लग गया तो सोसाइटी में इस चीज की एक्सेप्टेंस और पता दोनों है ना। तो मेरे पापा को भी पता लगा होगा ना। मेरे से आके एसीपी क्यों खेल रहे हैं? आप डायरेक्ट सजा दो, मुझे कबूल है कि तू सिगरेट पीने लगा है। पूछो मत सिगरेट पीने लगा है। ये तो कभी दिन नहीं आएगा ना कि हाँ क्या वो स्ट्रेस हो गया। ये लो ये तो कभी नहीं होगा। एकदम मेरे पास आके सोफा पे बैठे टीवी देख रहा हूँ, एकदम से सोफा मेरे नीचे से खिसक गया। मेरे पास आए तेरे ये अकाउंट में 18 रुपए की ट्रांजैक्शन किस चीज की है? दस का फ्रूटी लिया था, 5 का चिप्स और 3 सेंट फ्रेश। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक दिन में 12 बार। हाँ, वो आसपास गरीब बच्चे घूम रहे थे ना पापा, तो सोचा गरीबों को थोड़ा दान दे। दान ही देना होता तो अगली बार से डब्बा लिया करो। समझ गया पापा अगली बार से डब्बा ही लूंगा। क्या हो सकता है? छोटा टिक लगा लेते हैं। छोटा टिक ओके है ना? इस पर हल्का सा काम कर लेंगे मालूम। ओके There's actually again a small observation, quick observation. डेट पे था ना फिलहाल में। बड़ी एकदम ऐसे सोबो टाइप लड़की होती है ना, प्रॉपर इंग्लिश। या हम डेट पे बैठे हैं, एशियन रेस्टोरेंट में, जैसे ही बैठे हैं, वेटर आया एकदम से कि हाय मैम, हाय सर, what do you want? Excuse me, I'm sorry, but I am lactose intolerant. So make sure there are no dairy products that you're getting. Even if you're getting a cheese, make sure you need to exclude it at least in my portion. And also, I have a little bit of gluten allergy. So if you're getting any breads, make sure they are well fermented. ए बाबा फिर वेटर तो देख रहा है कि and you? मनी मन वो घमोरी है मैंने। अबे यार उधर गया उसका दो। Hello, I'm all fine. Just क्या हो रहा है? मैं सुपर इम्प्रेस्ड हूँ, पता है मैं फ्लैटर्ड हूँ क्योंकि मुझे इतने नए शब्द सीखने को मिल रहे हैं। ये इतनी अच्छी इंग्लिश में मुझसे बात कर रही है। मेरी हैप्पी कम्युनिकेटिंग विद हर। फिर एकदम से ना उसने खाना मंगाया, थोड़ा खाना खाया, साइड में कोक पड़ी हुई थी, वो कैन उठाया, आराम से ऐसे 2 सिप्स ली। एंड बाय दिस टाइम आई एम डैम इम्प्रेस्ड बाय हर ऑरा, लाइक डैम एकदम से
Obviously, मैंने सोचा ही नहीं कि ये है। मैं शायद तमीज से oh my god प्रणव I'm so sorry I popped और इंग्लिश का प्रयोग तब करो जब आपकी इंग्लिश हरकतें हो अंग्रेजी हरकतें हो। बहुत नहीं है और बोलिए कि बात लगे ये बेकार है। ओ भाई एग्री हिंदी शब्दों को बड़ा ध्यान से बनाया गया उनकी साउंड के हिसाब से उसको डकार क्यों बोला क्योंकि किसी ने ओ बाप रे। English करो use I don't like but you should be an English person do not you can say you sneezed but then sneeze की limitation achoo अच्छा ये तुमने छीका ठीक है। इसका सॉरी हुआ छी समझ रहे हो हिंदी शब्द नहीं उस तरीके से अब इसको तुमने बोल सकते कि आज छी सॉरी ऐसी आसपास के दो के ऊपर आ गए हैं भाई लगा भाई टिक लगा। लोग अप्रूव्ड है ना वाला भी हाँ अप्रूव्ड है भाई। बेंगलोर की जनता के हर बात जानती है ओह दिल्ली में जाके जुड़ने की औकात पता लगती है ओह अरे भाई खत्म हो गया पता नहीं चला। दिल्ली वीडियो विल अपलोडेड सून। ओके 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 ओ भाई बहुत बढ़िया। मेरा मुंह दर्द हो गया यार। भाई बहुत बढ़िया बहुत मजा आ गया यार। मूड अपलिफ्ट कर दिया भाई ने। मैंने बोला था ना कि सारा मतलब इंसिडेंट्स और सारे मतलब रियल लाइफ चीजों से इंसिडेंट्स को मतलब जोक्स के फॉर्म में क्रिएट करके बताता है बंदा। मस्ती भी ऐसी करता है। तो यार बहुत बढ़िया था यार मजा आ गया। 21 मिनट का वीडियो था पता नहीं चला। बहुत बढ़िया था मजा आया। यार कुछ कुछ चीजें मैं इमेजिन करने लग गया था जो बोल रहा था ये। ओ बहुत बढ़िया था उसमें मजा आया। और एक और वीडियो आएगी जैसे बोल रहा है भाई उस पर भी रिएक्ट करेंगे ठीक है और देखेंगे। तो ये था मेरा रिएक्शन इस कॉमेडी वीडियो पे। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरा रिएक्शन तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और एंजॉय करा हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो लाइक कर दो शेयर कर दो ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।